बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बहुत अहम मामले पर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबसे अहम केस है उसकी समाअत हुई और वो है पंजाब असम्बली और केपी की असम्बली में इंतखाबात करवाने का मामला। 5 मेंबर बेंच ने समाअत की। समाअत कल के लिए मुलतवी हो गई है और जो 5 मेंबर बेंच है उसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस की सरबराही में, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन। सारा दिन स्पेकुलेशन होती रही कि समाअत होगी या नहीं, लेकिन कुछ जजेस की अवेलेबिलिटी का मसला था। मंसूर अली शाह साहब अवेलेबल नहीं थे तो इसलिए अमीनुद्दीन साहब को इसमें शामिल किया गया। लेकिन जो अहम आज जो गुफ्तगू हुई चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, जो आज अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दिए आज की समाअत के, उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक इदारा है, एक आइनी इदारा है और वो हो सकता है ट्रैक से हट गया हो, ना हटा हो। अगर वो ट्रैक से हट भी गया है तो हम उसको ट्रैक पे वापस ला सकते हैं। लेकिन असल मसला ये है कि आइन की जो शिकें हैं उस पर ट्रू स्पिरिट पर उस पर अमल दरामद कराया जाए। और इस वक्त जो सिचुएशन है, इस वक्त ये सिचुएशन है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे हुक्मरानों पर। सियासतदानों ने सिर्फ एक दूसरे के गले ही नहीं पकड़े हुए, वो ग्रैपल कर रहे हैं एक दूसरे के गले के साथ। और जो इस वक्त माहौल है ये हमें देखना है कि क्या हमें आइन के सिर्फ लेटर्स पर अमल दरामद नहीं कराना, हमें जो उसकी सही जो तशरीह है, जो उसकी स्पिरिट है, उसके मुताबिक हमने उस पर अमल कराना। तो उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ के वकील से अली ज़फ़र से और अटॉर्नी जनरल से कि आप ये हमें यकीन दहानियाँ दें, एश्योरेंसेस दें कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात कैसे आप मुंतखब कराएंगे। और ये जो इस वक्त माहौल है, इस वक्त जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत है, ये इसको किस तरीके से आप इसको कंट्रोल करेंगे और शफाफ इलेक्शंस करवाएंगे। और इलेक्शन जो हैं वो तो होना बहुत ज़रूरी है और वो होंगे क्योंकि ये एक आइनी ज़िम्मेदारी है। और लेकिन ये इलेक्शन हो सिर्फ उस वक्त सकते हैं जब हालात साजगार हों। तो ये बेसिकली मैं ये अब आपको अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ कि जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरीके से पॉलिटिकल वर्कर्स को पकड़ा जा रहा है, जिस तरीके से मीडिया पर क्रैकडाउन है, जिस तरीके से धमकियाँ दी जा रही हैं, मसलन राना सनाउल्लाह की ये धमकी कि अब हालात इमरान खान ने उस नहज पर पहुंचा दी हैं कि यहाँ पर इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे, ये भी कोर्ट के माइंड में होगी। तो उन्होंने अली ज़फ़र साहब से कहा कि आप अपनी जमात से कहें कि हालात को पुरअमन रखें और साथ ही अटॉर्नी जनरल साहब से कहा कि आप भी, तो क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि जो ज़्यादा जिसके ऊपर जिम्मेदारी आती है वो उस पर आती है जो हुकूमत में हो। तो अटॉर्नी जनरल साहब से उन्होंने कहा कि अमन कायम करना आपकी भी जिम्मेदारी है और ये जो आइन है, ये जो कानून है, ये आवाम के बुनियादी हकूक़ के लिए है। ये जो किताब है इसका मकसद ये है कि आइन और कानून के लोगों के लिए सब कुछ, और आप यकीन दहानी कराएं कि इंतखाबात होंगे। बहुत बड़ी ये आज उनकी ऑब्जर्वेशन। इससे पहले मुख्तलिफ सवाल थे। जस्टिस जाफ़र खान मंदोखेल का ये कहना था कि अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट की फ़ैसलों की इम्प्लीमेंटेशन के लिए है तो आइन ये कहता है कि आप रेलेवेंट हाई कोर्ट में जाएं, और उन्होंने आर्टिकल पढ़ के भी सुनाए। लेकिन वहाँ पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इस बात को क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा कि अगर इम्प्लीमेंट करवाने में कोई ऐसी रुकावट है जिसको हाई कोर्ट्स दूर नहीं कर सकती या जो वैसे दूर नहीं हो सकती, जिसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही दूर कर सकता है, तो फिर इन हालात में मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर आ जाता है। तो वो, और इस वक्त जो एक बड़ा सवाल अदालत ने जो फ्रेज़ किया उनके सामने ये है, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि जब अदालत ने कहा सदर साहब को कि वो तारीख़ दें इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत के बाद, तो मुशावरत हुई, 3 तारीख़ें दी गई, उसमें 30 अप्रैल सदर मुमलिकत ने फ़ाइनल की और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दिया इलेक्शन का। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था वो इम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन बाद के जो हैपनिंग्स हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन ने उस तारीख़ को विड्रा किया, सवाल ये है
कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास इस बात का इख्तियार है, क्या ये उसकी जुरिस्डिक्शन है, और अगर ये जुरिस्डिक्शन है तो क्या उसके लिए दुरुस्त तरीक़ाकार इख्तियार किया गया या गलत तरीक़ाकार इख्तियार किया गया। और 90 दिनों की बात की गई थी इलेक्शंस की, लेकिन अदालत ने अपने फैसले में लिखा था कि क्योंकि 90 दिनों में अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर इसको मिनिमम जो टाइम है उसके अंदर इलेक्शंस करवा लिए जाएं। इस बात का भी तज़किरा हुआ कि माजी में 2 दफ़ा इंतखाबात 90 दिनों से आगे गए। एक दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, और दूसरा 88 में जिस वक्त ट्रांजिशन हो रही थी माशाल्लाह से डेमोक्रेसी की तरफ। लेकिन उसमें एक फ़र्क था, उसमें फ़र्क ये था कि पूरी जो कौम थी उसके अंदर कंसेंसस था, तमाम के तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे वो इस बात पर एग्री कर रहे थे। लेकिन अभी इस वक्त तो कौम डिवाइडेड है, पीटीआई कुछ कह रही है, पीडीएम कुछ कह रही है, तो इसलिए ये भी देखना होगा। और फिर इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर अमल दरामद, ये भी एक बड़ा अहम इशू है, इसको भी हम देखेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने एक सवाल किया, उन्होंने कहा कि जब हमारे यहाँ पर हेयरिंग हो रही थी इस केस की, तो इलेक्शन कमीशन ने बार बार आके ये कहा, उनके वकील ने, कि हम इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। तो एक बड़ा सवाल है कि जब वो खुद ये कह रहे थे कि हम इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते, तो फिर ये बाद में जो सदर मुमलिकत की तरफ से दिया गया जो शेड्यूल है उसको उन्होंने किस तरीके से तब्दील किया है, ये भी उन्हें हमें सुनना होगा, उनसे जानना होगा कि ये किस तरह से हुआ है। तो नोटिसेस हो गए हैं सबको, जो गवर्नर केपी के हैं उनको भी नोटिस हुए हैं थ्रू उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, थ्रू उनके वकील, और जो इलेक्शन कमीशन है उनको भी, वफाकी हुकूमत को भी। और एक और जो बड़ा, मैं बिफोर आई कंक्लूड माई वीलॉग में आपको बताऊं, एक बड़ा सवाल था निगरान हुकूमतों की ड्यूरेशन का। इलेक्शन अगर 90 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकते आगे, तो जो निगरान हुकूमत है वो भी 90 दिन से आगे नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ पर जब इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं तो ये अज्यूम कर लिया गया कि फिर जो गवर्नमेंट है ये भी आगे चलेगी। तो आईन पाकिस्तान जो जजेस के रिमार्क्स थे या जो उनके सवालात थे, उससे तो ये था कि आईन पाकिस्तान जो है वो तो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि केयर टेकर्स जो है ये 90 दिन से आगे चले जाएं, तो फिर इनका क्या बनेगा। तो इसलिए ये लगता है कि जो केयर टेकर्स हैं वो तो 90 दिनों में रहेंगे। फिर एक और बात बड़ी अहम थी आज अदालत में कि माजी में अदालत ने अगर कोई डिले हो गया किसी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू में तो उसको उन्होंने वैलिडेट किया, लेकिन जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल थे या जिनकी वजह से हुआ उसमें से किसी को एक्सोनरेट नहीं किया गया। तो अभी ये इन एडवांस ये कह करके इलेक्शन जी नहीं हो सकते तो उसको आगे कर दिया गया है। माजी में तो इलेक्शन नहीं हुए तो वो जो डिले था उसको वैलिडेट किया गया था। तो ये सारे बड़े अहम कानूनी और आइनी नुकात हैं और उन पर अब कल समात होगी 11:30 बजे। इंशाल्लाह हम आपको ताज़ा तरीन देंगे कि क्या सूरत हाल है। एक और ख़बर आपको दे देता हूँ कि इमरान खान साहब की आज 7 मुकदमात में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 अप्रैल तक ज़मानत ले ली है और एक बहुत बड़ा रिलीफ है ये, और उसमें सिक्योरिटी की डिटेल्स होंगी और फिर उसके बाद इमरान खान साहब दूसरी अदालतों में जाएंगे। तो एक अच्छा फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिसमें इमरान खान साहब को बड़ा रिलीफ मिला और अब वो वापस लाहौर की तरफ रवाना हो चुके हैं। मैं इंशाल्लाह जल्द अगली वीडियो में हाज़िर खिदमत हूँगा। अल्लाह निगहबान।